Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Renwal. So in 8th class we were solving out chapter number 5 playing with numbers and lot of things already been discussed in this chapter. In last topic we were discussing divisibility rule of numbers, like how we can identify without actual calculation that given number is divisible by 2, 3, 4, 5 and so on. Is it clear? We already discussed how you will check a number which is divisible by 2. Any even number in this world, in number universe, will be divisible by 2. Any even number, or you can see a number having unit digit at ones place. ठीक है, इवन नंबर अगर आप देख ले वंस प्लेस पे या जीरो अगर आप देख लेते हैं, इट मीन्स ए नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2. यूनिट प्लेस पे या तो आप जीरो देख लीजिए या इवन नंबर देख लीजिए, तो वो नंबर हमारा किससे डिविजिबल हो जाएगा? 2 से. फिर मैंने आपको बताया था कोई नंबर 3 से कैसे डिविजिबल होगा. अगर सम ऑफ द डिजिट्स, जैसे 3, 3, 6 है, सम ऑफ द डिजिट्स कितना बच्चों? 3 + 3, 6 + 6 12 है. 12 इज डिविजिबल बाई 3, मीन्स नंबर इटसेल्फ विल बी डिविजिबल बाई 3. 9 और 3 का बच्चों रूल सेम होता है. 9 में कोई नंबर कैसे डिविजिबल होगा? अगर डिजिट्स का सम, इफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 9, देन नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाई 9. तो बच्चों इन तीनों डिजिट्स का आप सम करेंगे तो कितना आ रहा है बच्चों? 18. इट मीन्स 18 इज डिविजिबल बाई 9. तो ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ये 3 से. अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल में आपको 5 का बताता हूँ. किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए. जैसे एक नंबर है 1100, जैसे एक नंबर है 2105. क्या यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये 5 से डिवाइड होगा. क्या यूनिट प्लेस पे 5 है? यस सर, ये 5 से डिवाइड होगा. अब देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 0, जैसे अगर वंस प्लेस पे 0 है तभी कोई नंबर हमारा 10 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा. अब बच्चों हम देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4. डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4. बच्चों एक नंबर है, सपोज दिस इज द नंबर एंड अगेन ए नंबर, दिस इज द नंबर. 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपको क्या ध्यान रखना है? वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस पे आपको फोकस करना है. अगर वंस और टेंस प्लेस पे या तो दोनों जगह 0 हो या 2 डिजिट वो ऐसी हो विच इज डिविजिबल बाई 4. क्या यहाँ पे दोनों 0 है? कन्फर्म है ये नंबर हमारा किससे डिवाइड होगा बच्चों? कन्फर्म है, आप चेक कर सकते हैं नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा. आप इसकी 2 वंस डिजिट को देखें, एक वंस प्लेस को देखें, टेंस प्लेस को देखें. क्या ये हमारी बोथ डिजिट 4 से डिविजिबल है? यस सर, ये डिजिट हमारी 4 से डिविजिबल है. इट मीन्स ये नंबर भी हमारा किससे डिविजिबल होगा? 4 का. बच्चों क्या 4 का डिविजिबल? अब बचा कौन सा? 6 का. देखिए अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ. Why? Because 2 and 3 both are factor of 6. तो 6 का कोई स्पेसिफिक अलग से डिविजिबिलिटी रूल नहीं है. You will just simply check the divisibility rule of 2 or 3. If a number is divisible by 2 and 3, then number itself is divisible by 6. अब बच्चों देखिए divisibility rule of 8. If a number having 30 in the end और ones, tens और 100 प्लेस पे या तो 0 हो या कोई ऐसा नंबर हो जिसकी तीनों डिजिट वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस, तीनों डिजिट हमारी किससे डिवाइड हो? तीनों डिजिट से जो नंबर बन रहा है, यहाँ पे कितना नंबर आ रहा है? 512. क्या ये 8 से डिवाइड है? चेक कर लो. ये बच्चों कन्फर्म है आपका किससे डिवाइड है? 8 से डिवाइड है. देख लो 8 1 जा 8 6 जा 48, 3 2 32 आ गया, विच इज डिविजिबल बाई 8. 64 टाइम ऐड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, सॉरी. तो आपको क्या करना है? वंस प्लेस पे 3 डिजिट देखनी है और यहाँ पे क्या देखना है बच्चों? यहाँ पे क्या देखना है आपको? तीनों डिजिट से बनने वाला नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है.
हो गए मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है 1 का भी हो गया, 2 का भी हो गया। 1 का तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, दुनिया में सभी नंबर को डिवाइड करते हैं। 3 का भी हो गया, 4 का भी हो गया, 5 का भी हो गया, 6 का भी हो गया, 8, 9, 10 का हो गया। अब बच्चों देखो, बोले सर आपने 7 का नहीं बताया। 7 का डिविजिबिलिटी रूल इतना कुछ खास नहीं है, उसमें कोई भी टाइम सेविंग नहीं होती है। अभी मैं बताने वाला हूँ, वो उतना ही टाइम वेस्ट करता है जितना एक्चुअल डिवीजन में लगता है। हम 11 का जरूर देखते हैं। सपोज करो बच्चों आपके पास एक नंबर है 121। अब हमें सबको पता है 11 से डिविजिबल होगा, या कोई बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि अभी तो हमें फिर मल्टीप्लाई चेक करके करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या कोई 11 से डिवाइड होने, जैसे एक नंबर है बच्चों 913। चलो पहले इसको देख लेते हैं। अगर कोई नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है तो आपको उसकी डिजिट्स पे फोकस करना है और ये देखना है इवन नंबर पे कौन से इवन प्लेस पे कौन से डिजिट आ रहे। इवन प्लेस मतलब सेकंड प्लेस। अगर हम इधर से देखें तो इधर, या तो इधर से देख लो या इधर से देख लो। बात है कि ये फर्स्ट प्लेस पे आ रही है डिजिट, ये सेकंड प्लेस पे आ रही है और ये थर्ड प्लेस पे आ रही है। तो इनमें इवन वाला प्लेस कौन सा है? सेकंड वाला। तो फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, ये दोनों प्लेस हमारे ओड प्लेस है। ओड प्लेस वाले डिजिट का सम करें, उसमें से इवन प्लेस वाले डिजिट्स को क्या करें बच्चों? सब्ट्रैक्ट करें। तो ओड प्लेस पे जो डिजिट आ रही है वो 1 + 1 आ रही है। इनमें से इवन प्लेस वाले डिजिट को सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट करने में कितना आ रहा है? 0। तो फोकस क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करने में तो 0 आ जाए, या 11 का मल्टीपल आ जाए, या मल्टीपल ऑफ 11। इज इट क्लियर? जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में, तब वो हमारा नंबर 11 से डिवाइड हो जाए। जैसे बुक में एक छोटा ही एग्जांपल दे रखा, बड़ा नहीं दे रखा। आप देखें 913, क्या ये फर्स्ट प्लेस पे है? क्या ये सेकंड प्लेस पे है? क्या ये थर्ड प्लेस पे? तो फर्स्ट और थर्ड हमारे दोनों क्या है? ओड नंबर है। इट मीन्स 9 + 3 करेंगे हम, माइनस इवन प्लेस वाले डिजिट का सब्ट्रैक्ट करो, 12 -1। तो मैंने क्या बोला था? या तो 11 का मल्टीपल आ जाए, तो 11 का मल्टीपल है 11, या 0 आ जाए, देन हमारा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा बच्चों? 11 से डिवाइड हो जाएगा। इज इट क्लियर? जैसे 7 का डिविजिबिलिटी रूल देखो, आप बताता हूँ। छोटी डिजिट में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मैनुअली डिवाइड करें या इससे डिवाइड करें, डिपेंड करता है। बाकी रूल्स तो ईजी है। 7 का देखो टफ नहीं है बच्चे। रूल क्या कहता है देखो। सपोज एक नंबर है आपके पास 343, हमने पता है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल, बट चेक कैसे करेंगे? 1s प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें आप, 6 आ गया। तो जब भी आप कोई 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे तो 1s प्लेस वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1s प्लेस डिजिट के साथ आपने कुछ ऑपरेशन किया तो भूल जाओ उसको। बची हुई कौन सी डिजिट है? 2 डिजिट है, 34। उसमें से जो आपने 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आया था उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अरे यस और नो? तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आया बच्चों? 28 आया। तो इस 28 में क्या 7 का डिवाइड हो रहा है? कि यस सर हो रहा है। इट मीन्स इस नंबर में भी किसका डिवाइड होगा बच्चों? 7 का डिवाइड होगा। तो ये रूल दिखने में इजी है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। बट अगर बड़ी डिजिट्स आती हैं, मान लो सपोज करो 6 डिजिट वाला कोई नंबर है, तो आप 1s प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 5 डिजिट में से उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। इट मीन्स मोर और द लेस सेम टाइम कंज्यूम होने वाला है आपका। इज इट क्लियर बच्चों? जस्ट लेट मी चेक द कैमरा, focus is working fine or not? Yes बच्चों, everything is fine. Now we are going to solve some question which are given in exercise 5.2 related to the divisibility rule. Then we will solve our magic square. अरे बच्चों ये रफ हो गया, कोई बात नहीं, हो जाने दो, वापस लिख दो। ठीक है बच्चों, देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं डिविजिबिलिटी रूल का। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के हैं विच आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन द मैजिक स्क्वायर, जो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं उसके बारे में मैं बताने वाला भी हूँ। अब कह रहा चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखो कुछ नंबर लिखे हैं बच्चों, मैं उनको तुरंत यहाँ लिखता हूँ। पहला नंबर है 120, सेकेंड नंबर है 729, थर्ड नंबर है 200, थर्ड नंबर है 1050,
नेक्स्ट नंबर 714। बच्चों ये 5 नंबर गिवन, चेक किसका करना है डिविजिबिलिटी, एक तो 2 का करना है चेक, उसके बाद 3 का करना है, उसके बाद 5 का करना है। जिससे ये नंबर्स डिविजिबल होंगे, इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड होंगे, हम वहाँ टिक लगा देंगे वरना क्रॉस लगा देंगे। तो देखिए बच्चों ये कैसा नंबर है सर, इवन नंबर है, 2 का डिवाइड कन्फर्म होगा। 3 का डिवाइड करना, डिजिट का सम करो, कितना आ रहा है डिजिट्स का सम सर, 2 + 1 3 आ रहा है, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या 3 में 3 का डिवाइड होता है, यस सर। 5 का चेक करने के लिए क्या रूल था सर, वंस प्लेस पे या तो 0 आए या 5 आए। 0 आ रहा है, इट मीन्स तीनों से डिवाइड हो गया, टिक में लगा दिया। इसको देखो क्या इवन नंबर है, नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड करना है तो सम ऑफ द डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। सो सम ऑफ द डिजिट 7 + 2 9 9 9 18 हो गया। 18 में 3 का डिवाइड होता है, यस सर। क्या वंस प्लेस पे 0 और 5 है, नो सर, क्रॉस लगा। वंस प्लेस 0 इट मीन्स इवन नंबर है, डन सर। 3 का डिविजिबिलिटी रूल, सम ऑफ द डिजिट्स इज ओनली 2 विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3, क्रॉस लगा दो। 5 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए वंस प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो सर, डन है। अगेन इवन नंबर, डन है सर। सम ऑफ द डिजिट इज 6, डन है सर। वंस प्लेस हैविंग 0, डन है सर, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। इवन नंबर, डन है सर। सम ऑफ द डिजिट 7 + 1 8 + 4 12 है, 12 इज डिविजिबल बाई 3। इज वंस प्लेस हैविंग 0 और 5, नो सर, इट मीन्स 5 से डिवाइड हमारा नहीं होगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे ही सेम वे में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो एक क्वेश्चन और है बच्चों, ये सब बढ़िया से डिटेल में इंडेक्स बना हुआ है, वही हमें चेक करके बताना है। देखो 4th क्वेश्चन भी 3rd के सिमिलर है, हम सोल्व कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है बच्चों, 244, अगेन ए नंबर 216, अगेन ए नंबर 900। छोटे नंबर ही आए हैं आपके, बट इफ़ यू विल रिमेंबर द रूल्स देन यू कैन सॉल्व। देखो बच्चों 2 से चेक करवाने के लिए बोल रखा है, 3 से बोल रखा है, 5 से बोल रखा है, 9 से बोल रखा है, 10 से बोल रखा है। अगेन इजी क्वेश्चन है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, इन सभी को एक बार 2 से करवा देते हैं। क्या इवन नंबर है सर, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, पता चल गया। 3 से करते हैं, चलो डिजिट्स का सम कितना आ रहा है, 4 और 4 8 और 2 10 आ रहा है। क्या 10 में 3 का डिवाइड होता, नहीं होता सर। वंस प्लेस पे 4 आ रहा है, क्या 5 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा सर, 0 और 5 आना चाहिए था। डिजिट्स का सम 10 है तो 10 में तो 9 का नहीं होता। क्या वंस प्लेस पे 0 है तो 10 का भी नहीं होगा, सिर्फ 2 का डिवाइड हो रहा है इसमें, इन बाकी का नहीं होगा। 3 का यहाँ चेक करो सर, 2 + 1 3, 3 और 6 9, 9 में 3 का डिवाइड होता है तो 9 अगर सम आ रहा है तो 9 में 9 का भी डिवाइड होता है। क्या वंस प्लेस पे 0 5 आ रहा है, नहीं आ रहा तो 5 का भी नहीं होगा और 10 का भी बच्चों नहीं होगा। इज इट क्लियर। 0 है, 2 का हो गया। डिजिट्स का सम देखो 9 हो रहा है, 900 है तो सर 3 का भी हो जाएगा और 9 का भी हो जाएगा। वंस प्लेस पे 0 आए तो 10 का भी हो जाता है, वंस प्लेस पे 0 या 5 आए तो 5 का भी हो जाता है। इवन नंबर है, 2 का हो गया। डिजिट्स का सम कीजिए, 6 और 4 10 और 8 18, तो 18 हो गया तो 18 में 3 का भी जाता है और 9 का भी जाता है। वंस प्लेस पे 0 भी नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा तो 5 से भी नहीं होगा और 10 से भी नहीं होगा। अगेन सम ऑफ द डिजिट्स बच्चों कितना आ रहा है, 9, तो 9 में किसका डिवाइड होगा सर, 3 का भी हो जाएगा, 9 का भी हो जाएगा। बट वंस प्लेस पे देखो ना 0 है ना 5 है तो 5 और 10 दोनों का नहीं होगा। यहाँ आप देखें 2 से नहीं हो रहा, ओड नंबर है। 3 से चेक करो, 5 और 2 7 और 1 8 है, 8 में सर 3 का भी नहीं होता डिवाइड, 9 का भी नहीं होता। वंस प्लेस पे 5 है, हमारा काम हो गया, 5 से डिवाइड हो जाएगा बट 10 से डिवाइड नहीं होगा। इन द सेम यू कैन टेक एनी नंबर, दीज नंबर्स ओनली कंटेन्स 3 डिजिट, यू कैन हैव नंबर विथ मोर देन 3 4 5 6 7 डिजिट, ओनली यू हैव टू कीप इन माइंड द डिविजिबिलिटी रूल। बच्चों देखो हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं।
बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करने के लिए क्या करना है, इफ द नंबर, क्या नंबर गिवन है 32A5, किससे डिवाइड होना चाहिए बच्चों, ये नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए। देन व्हाट कुड बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिजिट ए की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। क्या है डिविजिबिलिटी रूल 3 का, इफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन नंबर इटसेल्फ विल बी डिविजिबल बाई 3। तो इन डिजिट्स का सम किससे डिवाइड होना चाहिए बच्चों, 3 से। तो पहले हम डिजिट्स का सम करते हैं, कितना आ रहा है 3 + 2 + a + 5। तो बच्चों a तो अकेला ही है, प्लस इन डिजिट्स का सम करो, कितना आ रहा है 3 और 2 5, 5 और 5 10 आ रहा है। तो डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाए और इस नंबर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें, 3 से। क्लियर हो। तो अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पर 2 ले लूँ, माइनस में तो लेने से रहे आप, क्योंकि यहाँ माइनस थोड़ी रखोगे बीच में कि सर एक नंबर ऐसा आएगा 3 2 - 1 5, तो ऐसा तो कोई नंबर होता नहीं है। तो देखो आप a की वैल्यू अगर 2 लेते हो तो यहाँ पे कितना आता है 2 + 10 12 आता है। तो 12 में से 3 का डिवाइड होता है। अगर आप a की वैल्यू 5 लेते हैं तो यहाँ 10 + 5 15 होता है। तो कन्फर्म है 15 में भी 3 का डिवाइड होता है। अगर आप a की वैल्यू 8 लेते हैं तो यहाँ पे कितना आता है बच्चों 18 आता है। तो 18 में भी 3 का डिवाइड होगा, कन्फर्म है। तो इट मीन्स सर बोले आप आगे भी तो ले लो 11 9, यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर चाहिए। तो इट मीन्स a की वैल्यू 2 रखने पे भी ये डिवाइड हो रहा है, a की वैल्यू 5 रखने पे भी हो रहा है, a की वैल्यू 8 रखने पे भी हो रहा है। चेक करके देख लो जैसे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2 5 8। a की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा और 8 भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नंबर रख के चेक भी कर लो। a की जगह एक बार तो 2 रख लो, a की जगह एक बार कितना रख लो 5 रख लो, और a की वैल्यू एक बार कितना रख लो 8 रख लो 8। अब डिजिट्स का सम करो, कितना हो रहा है 3 और 2 5, 5 और 2 7 + 5 12 में 3 का डिवाइड होता है। आगे देखिए 3 और 2 5, 5 5 10 और 5 15, 15 में भी 3 का डिवाइड होता है। 3 और 2 5 10 18 में भी 3 का डिवाइड होता है। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ a विल बी 2 5 8। इज इट क्लियर बच्चों। अब इसी में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों ये कह रहा है एक नंबर है 56b, इसको डिवाइड होना है 9 से। तो कन्फर्म है डिजिट्स का सम भी किससे डिवाइड होना चाहिए 9 का। फिर से पूछ रहा है पॉसिबल वैल्यू ऑफ b क्या होगा। तो हम इन तीनों का सम करते हैं, 5 + 6 + b। तो b को आगे रख लीजिए, 5 और 6 बच्चों कितना हो जाएगा 11। अब हमें कन्फर्म है यहाँ b सिंगल डिजिट नंबर चाहिए। तो 11 में क्या ऐड करेंगे वो 9 से डिवाइड हो जाए। सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, 11 के बाद में अगला नंबर जो डिवाइड हो रहा है 9 से वो 18 है। तो b का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा आपको 7 पुट करना पड़ेगा। देख लीजिए 18 में यहाँ किसका डिवाइड हो जाएगा आपका 9 का डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स। तो पॉसिबल वैल्यू क्या होगी b की 5 6 7 होगी। चेक कर लो डिजिट्स का सम 18 आ रहा है जिसमें 9 का डिवाइड बच्चों होता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सोल्व रिमेनिंग क्वेश्चन। टिल देन बच्चों थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।